जय हिंद दोस्तों, आज के टॉप डिफेंस हेडलाइंस है। भारत चीन के खतरों से निपटने के लिए एडवांस लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चरों को तैयार कर रहा है। कनाडा के खिलाफ भारत उठा सकता है बड़ा कदम। FATF में घसीटने की तैयारी में भारत सरकार। सियाचिन में पहले अग्निवीर की शहादत। तुर्की ने अपने बैराकटर TB3 ड्रोन का सफल परीक्षण किया। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना अब चीन के खतरों से निपटने के लिए अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का प्रयास कर रही है। दरअसल आप सब जानते हैं कि चाइना के पास लंबी दूरी के यानी कि लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर्स है। इन्हें देखते हुए भारतीय सेना भी चौकन्नी हो गई है और इसी वजह से भारतीय सेना ने अब निर्णय लिया है कि चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के द्वारा तैनात किए गए 160 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाले रॉकेट लॉन्चरों के खिलाफ भारत भी लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चरों को तैनात करेगा। भारतीय सेना DRDO के सहयोग से नए प्रकार के रॉकेट सिस्टम्स को बनाने पर काम कर रही है और भारत अपनी रॉकेट क्षमताओं को 150 किलोमीटर से लेकर 250 किलोमीटर तक ले जा रहा है। और हिमालयन रीजन में चीन की इन चुनौतियों का सामना करने के लिए रॉकेट प्रणालियां बेहद जरूरी हैं। वर्तमान में दोस्तों भारत के पास पिनाका और स्मर्च रॉकेट सिस्टम्स है और स्वदेशी रूप से विकसित पिनाका रॉकेट की रेंज 95 किलोमीटर है, जबकि रूस के द्वारा आपूर्ति की गई स्मर्च की रेंज 90 किलोमीटर है। लेकिन हिमालय क्षेत्र की रणनीतिक गहराइयों को देखते हुए इन रॉकेटों की ये जो रेंज है वो काफी कम है और इन सबको देखते हुए भारतीय सैन्य योजनाकारों ने इस बात को महसूस किया है कि चाइना के साथ मुकाबला करने के लिए काफी लंबी दूरी वाले रॉकेट सिस्टम्स की आवश्यकता है और इसके लिए उन्नत यानी कि एडवांस रॉकेट लॉन्चरों का विकास किया जाना चाहिए। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने अब गाइडेड पिनाका 3 के साथ साथ एक उन्नत संस्करण पर काम शुरू करने की अनुमति दे दी है, जो कि पिनाका 4 होगी। ये रॉकेट सिस्टम गहरे लक्ष्यों को टारगेट करेंगे और इनकी रेंज भी काफी अधिक होगी। कहा यह जा रहा है कि इन एडवांस रॉकेट प्रणालियों को बनाने के लिए DRDO निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर भागीदारी के माध्यम से इन्हें तैयार करेगी ताकि इन उन्नत रॉकेट लॉन्चरों को बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, साउथ कोरिया ने K9 हाविजर के लिए एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन को तैयार किया है, जिसकी रेंज 60 किलोमीटर है और इसका ऑफर भारतीय सेना को भी उन्होंने किया है। बता दें कि ये जो एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन है K9 के लिए वो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट का इस्तेमाल करता है और अगर भारतीय सेना दोस्तों इस एक्सटेंडेड रेंज एमुनेशन को खरीदती है तो ये भारतीय सेना के लिए काफी फायदेमंद होगा, क्योंकि 100 K9 वज्र जो हाविजर है उनकी खरीद भारतीय सेना ने की है और प्रत्येक 100 के बैच में अतिरिक्त 200 यूनिटों को हासिल करने की भी योजना बनाई है। K9 हाविजर के लिए एक्सटेंडेड रेंज शेल भारतीय सेना की तोपखाने की क्षमता को बढ़ाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत की डिफेंस PSU ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड को भारतीय सेना की तरफ से सैन्य गियर के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्राप्त हुआ है। इस कंपनी के द्वारा विकसित किए जा रहे उत्पादों में कपड़ों की वस्तुओं के अलावा जूते और कैम्प्रन, आइस पिटन, हैमर पिटन, स्लीपिंग बैग और मल्टीपर्पज बैग्स शामिल हैं और ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड को भारतीय सेना की उत्तरी कमान से ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल प्राप्त हुआ है, जबकि पूर्वी कमान के तहत इसके फील्ड परीक्षण चल रहे हैं। कंपनी की तरफ से कहा गया है कि कंपनी पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर बेहद ठंडी परिस्थितियों में कठिन इलाकों में तैनात अपने कर्मियों के लिए जरूरी आवश्यक विशेष गियर को विकसित कर रही है, जिसमें कि अधिकतर कंपोनेंट स्वदेशी हैं, जिन्हें कि देश में ही उत्पादित किया जा रहा है। दोस्तों, ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड ईस्टेक 2023 में भी आई थी, हालांकि मैं उस दौरान इसे कवर नहीं कर पाया, थोड़ा समय का अभाव था। उस दौरान भी इन्होंने अपनी प्रदर्शनी में अत्याधुनिक तकनीक से लेकर टॉप एंड गियर का प्रदर्शन किया था, जिसका स्टॉल उन्होंने वहां पे लगाया था। हालांकि अगली बार मैं जरूर इसके बारे में पूरी डिटेल आपके सामने लेके आऊंगा। बता दें कि TCL के द्वारा बनाए गए जो उपकरण हैं वो -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक की पर्यावरणीय परिस्थितियों में काम कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना का एक अग्निवीर देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर में तैनात अग्निवीर ग्वाटे अक्षय वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। बता दें कि अक्षय वो पहले अग्निवीर हैं जो ऑपरेशन के दौरान वीर गति को प्राप्त हुए हैं। अग्निवीर ग्वाटे अजय लक्ष्मण की वीर गति पर भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके एक शोक संदेश भी लिखा है, जिसमें लिखा है कि इस दुख की घड़ी में शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। हालांकि ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है कि अक्षय की शहादत किस वजह से हुई है। बता दें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे ने भी सियाचिन की दुर्गम ऊंचाई पर ड्यूटी करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए अग्निवीर ग्वाटे अक्षय लक्ष्मण को श्रद्धांजलि दी है और दोस्तों हमारी तरफ से भी अक्षय लक्ष्मण को भावभीनी श्रद्धांजलि। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत अब कनाडा की हर हरकत पर नजर रख रहा है और यही वजह है कि भारत अब पाकिस्तान की तरह कनाडा को FATF में घसीट सकता है। जिस तरीके से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ये तरीका अपनाया था, जिसकी वजह से दोस्तों पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में भेज दिया गया
और ठीक भारत अब पुराने और नए सबूतों का एक डोजियर साझा करने की योजना बना रहा है, जिसे कि पेरिस में मौजूद वॉचडॉग FATF के पास भेजा जाएगा, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और ऑपरेशनल उपायों को देखता है। हालांकि भारत के लिए कनाडा को FATF की ग्रे लिस्ट में भेजना आसान तो नहीं होगा, क्योंकि भारत पहले भी कई सबूत दे चुका है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं से उसको अमेरिका का साथ मिल जाता है। लेकिन अगर भारत दोस्तों ये कदम उठाता भी है तो कनाडा के खिलाफ ये बहुत बड़ा एक्शन होगा, क्योंकि FATF की कमेटी कनाडा के खिलाफ जांच शुरू कर देगी। भारत कनाडा को साफ तौर पर कह चुका है कि कनाडा ने भारत के अलगाववादियों और आतंकियों को पनाह भी दे रखी है, जिसकी वजह से कनाडा आतंकियों के लिए एक सुरक्षित देश बन चुका है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, तुर्की ने अपने नए बैराकटर TB3 ड्रोन का सफल परीक्षण किया है, यानी कि इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट सफल हुई है। बता दें कि बैराकटर TB3 जो ड्रोन है वो डेक फोल्डिंग विंग UAV है, यानी कि इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट कैरियर से किया जा सकता है और इसकी पेलोड क्षमता और जो लॉन्च वेट है वो इसके पहले वाले संस्करण बैराकटर TB2 ड्रोन से लगभग 2 गुना है, जो कि पाकिस्तानी एयरफोर्स यूज कर रही है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कहा जा रहा है कि चाइना ने लॉजिस्टिक फैसिलिटी के लिए थाईलैंड, UAE, म्यांमार, केनिया, नाइजीरिया, नाम्बिया, बांग्लादेश, पापुआ न्यू गिनी और तजाकिस्तान में बेस बनाए हैं। चाइना की नौसेना आप सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। ये रिपोर्ट अमेरिका की तरफ से प्रकाशित की गई है, जिसमें कहा गया है कि चाइना के पास 370 जहाज और सबमरीन्स है और इनकी संख्या वो लगातार बढ़ा रहा है। चाइना ने एक साल के अंदर 30 जंगी जहाजों को बढ़ाया है और 2030 तक चाइना का ये प्लान है कि उनकी ये संख्या, यानी कि उनकी पोतों की संख्या 435 तक पहुंच जाए। दोस्तों, भारत के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती हो सकता है, क्योंकि चीन भारत के लिए अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी चुनौती बना है और वो भारत की सीमा के पास इस तरीके के निर्माण तेजी से कर रहा है। ऐसे में चाइना की सैन्य ताकत में इस तरीके की बढ़ोतरी होना भारत के लिए एक टेंशन का विषय है और भारत की नौसेना के पास दोस्तों चाइना से लगभग आधे ही जंगी जहाज और पनडुब्बियां हैं। हालांकि थल सेना के मामले में भारतीय सेना काफी मजबूत है। गलवान हो या फिर अरुणाचल प्रदेश, जब भी चाइना ने कोई ऐसी हरकत की है तो माकूल जवाब भारतीय सेना की तरफ से दिया गया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना ने अपने परमाणु हथियारों को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। चाइना की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके जो ये परमाणु हथियार है वो सेल्फ डिफेंस के लिए हैं, यानी कि आत्मरक्षा के लिए। ये बात दोस्तों चाइना की तब सामने आई है जब अमेरिका की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक चाइना के पास 1000 से अधिक ऑपरेशनल न्यूक्लियर वॉरहेड्स होंगे। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी रिपोर्ट पर अपना कड़ा विरोध भी व्यक्त किया है। हालांकि चाइना ने अमेरिका के द्वारा प्रस्तावित आंकड़ों के ऊपर कोई बात नहीं की। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने हमेशा अपने परमाणु बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर रखा है और किसी भी देश के साथ परमाणु हथियारों की दौड़ में शामिल होने का तो कोई इरादा उनका नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग बड़े पैमाने पर अपनी सेना को आधुनिकीकरण करने का अभियान शुरू कर चुके हैं, जिसमें न केवल दुश्मनों को रोकने के लिए परमाणु हथियारों को उन्नत करना शामिल है, बल्कि जवाबी हमला करने में भी सक्षम होना शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। आखिरकार दोस्तों, मिडिल ईस्ट में चाइना ने अपने 6 युद्धपोतों को तैनात किया है, जबकि अमेरिका भी दोस्तों हमास और इजराइल के युद्ध की वजह से अपने एयरक्राफ्ट कैरियरों को वहां पर तैनात कर चुका है। दरअसल अमेरिका ने इजराइल को पूरा सपोर्ट देने के लिए अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियरों को भेजा है। अमेरिका को इस बात का भी डर है कि कहीं इस जंग में ईरान के द्वारा सपोर्टेड जो आतंकी हैं वो शामिल ना हो जाए और इसी वजह से खाड़ी में युद्ध और ना बढ़े। अमेरिका अपनी ताकत वहां पर बढ़ा रहा है, जिसके लिए बाकायदा अमेरिका ने 2000 सैनिकों को 24 घंटे के अंदर कभी भी तैनात करने के लिए अलर्ट पर भी रखा है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, चाइना अपने 6 जंगी जहाजों में, जो कि टाइप 52D है, यानी कि गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, उन्हें उसने मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। और अभी हाल ही में पीपल लिबरेशन आर्मी ईस्टर्न थिएटर की टास्क फोर्स ने ओमानी नौसेना के साथ एक संयुक्त युद्ध अभ्यास भी किया और अमेरिका को देखते हुए चाइना ने अपने इन 6 युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में तैनात किया है। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछेगा। मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।